साथियों नमस्कार। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि फेसबुक वालों ने मुझे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी पोस्ट को प्रमोट करना चाहूँ या कोई एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूँ, मुझे करने से रोका गया है। आई बीन डिसअलाउड टू बूस्ट माई पोस्ट। तो मैंने ये ज़रा जानने की कोशिश की कि क्या कारण है, किस कारण से मेरे पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। तो फेसबुक वालों ने मुझे बताया कि जो हमारी पॉलिसी है, आपने उसके खिलाफ पोस्ट डाले हैं, पब्लिश किया, इसलिए हम आपको एडवर्टीज़मेंट नहीं करने देंगे, आपको आपकी पोस्ट को बूस्ट नहीं करने देंगे, शेयर नहीं करने देंगे। अगर आपने इसी तरह से पोस्ट डाले तो आप पर और भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं और आपको पूरी तरह ब्लॉक किया जाएगा। तो इस सिलसिले में कल मैं देख रहा था, जितने भी मैंने पोस्ट किए वो देख रहा था, कुल मैंने 25 पोस्ट डाले थे। उसमें पहला पोस्ट मैंने लिखा था कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को जो शेख हसीना की सरकार गई, उसके बाद हिंदुओं के साथ क्या हुआ, किस तरह से उनके मंदिर जलाए गए, किस तरह से उनको लूटा गया, कैसे मारपीट की गई और मारा गया। ये मेरा पोस्ट मेरे दिल से लग गया, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि फेसबुक पे मैं ये आऊँ और ये अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ। लेकिन ये बात मेरे दिल से निकल गई, मेरे दिल को छूने लगी कि क्यों हमेशा हिंदू क्यों पिटता है, इतना शांतिपूर्वक, इतनी शांति से रहने वाला आदमी क्यों दुखी रहता है हमेशा। जैसे कि हम भी बिना किसी कसूर के देश और दुनिया के कई हिस्सों में घूम रहे, बेशक पैसे मिले लेकिन अपनी धरती होती है। जब मैंने अपनी पोस्ट देखा तो मैंने देखा कि बांग्लादेश में जो हालत हुई है, तो पता ये भी चला कि जो यूनिस है वो अमेरिका का चमचा है, अमेरिका द्वारा उसको लाया गया और उसकी कोई न वो लोगों द्वारा चुना गया था। और मैंने ये लिखा था कि ये अमेरिका की साजिश भी है इसमें, उसको वहाँ पर यहाँ पर लाने के लिए और शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए। मुझे शेख हसीना की सरकार से कोई मतलब नहीं है, यूनिस से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा मतलब था कि जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए और हो भी रहे हैं, उससे मैं बड़ा दुखी था भी और हूँ भी। दूसरा जो मैंने पोस्ट डाला था वो मैंने देखा कि एक तो कनाडा हमारे उग्रवादियों को जो ओपनली धमकी देते हैं मरने मारने की, हवाई जहाज़ में ब्लास्ट करने की, और उसमें मैंने देखा कि कनाडा में एम्परर कनिष्का को किस तरह से ब्लास्ट किया गया, तो उसमें कोई शायद सज़ा किसी को हुई नहीं। अमेरिका के सॉइल पर रहकर पन्नू हमें धमकी देता है। और हमने भी कई जो केजरीवाल के बारे में भी हमने लिखा है, जो शायद एनजीओ वगैरह जिसको सपोर्ट कई फॉरेन कंट्रीज से भी मिलता है, उसमें भी हमने कुछ पोस्ट लिखे थे, पब्लिश किए थे। मैंने एक और पोस्ट किया था कि जो अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो सारी दुनिया को ह्यूमन राइट्स की नसीहत देता है, डेमोक्रेसी की नसीहत देता है, फ्री स्पीच की नसीहत देता है। तो फेसबुक ने मेरी ये पोस्ट क्यों ब्लॉक कर दिया, मेरे एड्स को क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया था। मुझे इस बात से फिर ये सोचने में मजबूर हुआ कि कोई अमेरिका अपने देश की बात करता हो लेकिन दूसरे देशों में वो अपना सिर्फ इंटरेस्ट देखता है। ऐसा ही मुझे फेसबुक वालों ने कहा कि हमारी जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से गवर्न होती है, आपने ऐसे पोस्ट डाले हैं जो हमें मंजूर नहीं है, अगर आपने आगे भी ऐसे पोस्ट डाले तो हम आपको पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। मैंने ये भी एक पोस्ट डाला था कि चीन के साथ हमारे संबंध सुधर रहे हैं, शायद ये भी मुझे एक कारण उनको बना कि उन्होंने मेरे पोस्ट को एडवर्टीजमेंट को रोका है और मुझे आगे नसीहत दी कि बड़े होशियार रहने के लिए कहा, और मुझे कहा कि ऐसे पोस्ट डालो जैसे गुड्डा गुड़िया की शादी हो, बंदर को पकड़ना हो, शेर के साथ खेलना हो, और उसमें ये भी देखा कि लाइक्स भी आते हैं बहुत, कमेंट्स भी बहुत आते हैं, लेकिन मेरी दिलचस्पी ऐसे पोस्टों से नहीं है।
लड़कियों के डांस के पोस्ट डालो, इससे आपको फेसबुक को पैसा भी मिलेगा और मेरे भी लाइक्स भी बढ़ेंगे और मेरी कमेंट्स भी बढ़ेंगे और शायद हो सकता है कि मुझे मोनेटाइजेशन भी मिले। लेकिन ऐसी चीज़ों में मेरी दिलचस्पी नहीं। मेरा एक पॉलिटिकल व्यू है, वो है ह्यूमन राइट्स, सर्वधर्म सम्मान और वसुधैव कुटुंबकम। हम उसी बात पर विश्वास करते हैं, उसके बारे में पोस्ट डालते हैं। हम ये सोचते थे कि अमेरिका जो है वो भी ऐसे वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है, लेकिन जो वहाँ की पॉलिसी है, फेसबुक की पॉलिसी है, उससे मुझे पता लग रहा है कि ये पॉलिसी जो है वो खाली दूसरों के लिए, अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या गुड्डे गुड़ियों के खेल के बारे में वीडियो डालने चाहिए या जो मेरे जो दुनिया में हो रहा है उसके बारे में पोस्ट डालने चाहिए। मैंने देखा है, मैंने एक पोस्ट ये भी डाला था कि जैसे इराक में, अफ़गानिस्तान में और कई जगहों पर अमेरिका ने क्या करवा दिया, उनको तबाही फैला दिया। मैंने ये भी लिखा था कि अगर अपने दुश्मन को, अपने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए अमेरिका अफ़गानिस्तान में भी जा सकता है, पाकिस्तान में भी बमबारी कर सकता है अल जौहरी को मारने के लिए। तो अगर हम खाली ये कहते हैं कि हमारे उग्रवादी है, जो देश के दुश्मन है, जो देश को थ्रेटन करना चाहते हैं वायलेंस के लिए, तो वो मानने से इनकार कहते हैं। वो कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपकी क्या राय इस बारे में मुझे बता दीजिए। नमस्कार।